जाइए, बैठ जाइए, तो अलग अलग बोल रहे हैं कि एक ही बार बोल रहे हैं? सबको एक ही बार सुनाया कि अलग अलग? तो फिर बैठने में 2-3 प्रकार से कैसे बैठ रहे हैं? कुछ लोग पहले बैठ गए, कुछ लोग बाद बैठे, फिर और ऐसा कैसे हो रहा है? सबके लिए तो एक ही बार कहा गया। यही तो है कि हमको एक साथ समाज को एक साथ बैठाना, एक साथ उठाना और चलने, यही काम तो करने हम लोग आए हैं। हाँ, तो कोई सीखने में तो समय थोड़ा लगेगा। चलिए, इस कुंभी के पावन धरती पर आज पहली बार हम आए हैं। परिचय बता रहे थे मुकेश जी। मझियाओं के बढ़िया प्रखंड के ओबरा गांव के रहने वाले हैं हम, और बढ़िया प्रखंड के ओबरा से चल के और आज आपके कुंभी गांव में आए हैं। पहला बार अपने जीवन में, पहला बार हम इस गांव में आए हैं, इस धरती पर। इसलिए आए हैं, यह सुनकर के आए हैं कि हिंदुओं के गांव है, इसलिए हिंदू का संगठन होना चाहिए, यही सोच के आए हैं। हम पंडित जी के गांव समझ के आए हैं, और ना ही हम चौधरी जी के गांव समझ के आए हैं, और ना कोई जाति का गांव समझ के आए हैं। अगर हम वहां से आए हैं तो हम यह समझ के आए हैं कि यह चौधरी जी का गांव है, और चौधरी हिंदू है, और वह राम के सबसे प्रिय भक्त और सबसे प्रिय मित्र के गांव है। इसी समझ करके हम आए हैं, और बाकी कोई दूसरा गांव समझ के हम इस गांव में नहीं आए हैं। अपने गांव का, अपने घर का संस्कार क्या हो, अपने गांव का, अपने घर का और अपने लोगों का संस्कार कैसा हो। आज हम लोग इतना पीछे कैसे जा रहे हैं? आज वक्त थोड़ा सा हम राम पर प्रकाश, हम जय श्री राम बोलते हैं, हम लोग बराबर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि राम पर प्रकाश डालिए, 2 शब्द बात बोलिए। हम बहुत से नौजवानों को जानते हैं कि राम जय श्री राम करते हैं, लेकिन राम जी के बारे में 4 शब्द बोलना पड़े तो वो ऊपर नीचे देखने लगते हैं कि राम जी के बारे में हम क्या बोले। पहले के घर के गार्जियन थे कि घर में राम के बारे में बताते थे, कहानी बताते थे, कथा बताते थे। आज ऐसा रह गया है क्या? घर में कथा बताते हैं, राम के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण जी के बारे में चर्चा करते हैं, कहानी है ना बहुत अच्छा। रामायण लग जाए तो पूरे गांव के लोग, अगल बगल कई गांव के लोग आ जाएंगे कि नहीं देखने? आते हैं कि नहीं आते? लेकिन हम अपने घर में अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बताते हैं क्या? क्यों नहीं बताते उनको? अब हम रामायण उनको बताते नहीं, राम और दशरथ का संबंध बताते नहीं, राम और लक्ष्मण का संबंध बताते नहीं, राम और दशरथ का संबंध नहीं बताते, राम और सीता का संबंध नहीं बताते, राम और भरत का संबंध नहीं बताते, और कहते हैं कि भाई भाई दुश्मन हो गए। ऐसा होता है कि नहीं अपने? यदि हम बचपन से ही उनको राम और भरत का अगर कहानी बताए हुए होते, बचपन से ही राम और लक्ष्मण का संबंध बताए हुए होते, अगर बचपन से ही राम और दशरथ का संबंध बताए हुए होते, तो आज कोई बेटा अपने बाप को भूखे नहीं रखता, कोई भी बेटा अपने बाप को घर से बाहर नहीं निकालता। सही बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं? गलती आपका है कि इन बच्चों का है? किनका गलती है? हम तो यही कहने आए हैं कि हिंदू एकता मंच क्यों, हिंदू एकता मंच की आवश्यकता क्यों है। हम आपको बार बार आएंगे, महीना में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 2 महीना में आएंगे, 3 महीना में आएंगे। आप जब बुलाइएगा तो हम लोग आएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारा घर का, परिवार का माहौल कैसा होना चाहिए। आप कैसा बेटा चाहते हैं, आप कैसी बेटी चाहते हैं, आप कैसा पुतोह चाहते हैं, घर की आपकी पत्नी कैसी होना चाहिए, तो आपका भी कर्तव्य क्या है, आपका भी कर्म क्या है, इसका चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम लोग यही तो काम करने आए हैं। आज हम लोग यह सब भूल गए, इसीलिए जितना भी प्रकार का खराब बात है वो हम लोग सीख गए, हमारे घर में वही होने लगा। क्या हद है कि बेटा से हम पुड़िया मंगा के मुंह में खाते हैं, गुटखा, क्या यही बात है ना? जा बेटा तेने ले लिया था गुटखा, अब मुंह में डाल लिए और बैठ गए बीच में। अब आप बताओ, आप लोगों को सिखाने आए हो, आप बता रहे हो, अगर मान लीजिए कि हम अभी यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं, अगर हम ही गुटखा खा के यहाँ भी बैठ जाए तो कैसा लगेगा? पीछे से पीछे छोटका लड़का कहेगा कि बड़ा का भाषण दे दो ना, अपने गुटखा खा के बोलो, वो सुनेगा? वो सुनेगा चाचा? वो हमारे सामने बोलेगा चाहता नहीं, लेकिन वो बोलेगा कि देख ना अपने गुटखा खेले। अगर हमको समाज का आईना बनना है तो पहले अपने अंदर की बुराई को समाप्त करना होगा, तब हम किसी को कुछ कह सकते हैं, और नहीं तो हम गलत काम करेंगे और सामने वाले से चाहते हैं कि नहीं तुम ठीक ठाक रहो। आप कल्पना करिए चाचा,
कि हम घर में खैनी रखते हैं, घर में सबके सामने खैनी खाते हैं। अब सबके सामने खैनी खाते हैं तो घर का हीरो कौन है? अगर ये बच्चा है छोटा तो माँ को शुरू से देख रहा है, पिताजी को बचपन से छोटा से देख रहा है, वो जैसा जैसा पिताजी उसके करते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है कि नहीं सीखता है? बाबा से सीखता है कि नहीं सीखता है? हम एक गांव में गए, एक हमारे मित्र है मुरली राम, उनके घर पे गए तो चाचा से मेरा पुराना संबंध रहा था, तो चाचा गए तो जो बाहर वाला कोठरी था उसमें हम बैठे हुए थे, तो अपने एक मुरली जी के एक छोटा बच्चा था, मैंने मुश्किल से 2 साल का रहा होगा, 2 या 2.5 साल का, उसको हाथ धरा के ऐसे लेते आए और आया तो हमको प्रणाम किया। हम उसको कहे कि मुरली जी का लड़का है, तो बाबू मुरलिये के बेटा बा। हम कहे कि बड़ा तेज बा, मैंने अभी इस उम्र में आके अगर पैर छू के प्रणाम कर रहा है, मैंने संस्कार इसको अच्छा मिला है। तो बाबा उसके कहे कि हाँ तेज तो खूब बा, ये मुरलिया सिखावाला, ये सब सिखावाला, कोई आई तो गोड़ लागेला प्रणाम करला सिखावाला, लेकिन बड़ी तेज बा। हम कहे कि रघु को सिखेले ही, तो हाँ बाबू हमू देखू ना, तुरंत देखू कर बता दे। तनी ऐसे उठेला ना, अपन जगह पर बैठाए उस नाती को और बोले कि बाबू तनी बाबा खैनी कैसे बनावला, वैसे कैला का वैसे ऐसे ठोकलन कैसे और खालन कैसे, तो पूरा ऐसे उठाया, ऐसे ऐसे किया। हम कहा कि एकदम बस दौड़ लियो, हम चाचा के गोड़ धो के प्रणाम के लिए हम कहली कि बस खाली रह पोकटिया में अगर हाथ जाए भर में लेट बा, खाली काहे बनाई, रह चुनटिया रख के चुनर रह खैनिया रख के सब बनाए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारा बच्चा सीखेगा, हमारा नाती सीखेगा, हमारा छोटे छोटे बच्चे हैं वो सीखेंगे, हमको ठीक होना पड़ेगा। गलत है वो गलत है, उसका पर्दा आप करिए। हम लोग को इस विषय पर बात करना चाहिए। आज हम लोग इतना ओपन हो गए हैं कि घर में भी बैठ करके शराब पीते हैं और हमारा बच्चा हमारे साथ होता है। ताश खेलते हैं, चौक चौराहे पर हम लोग बैठ करके ताश खेलते हैं, घर में बैठ करके भी हम लोग ताश खेलते हैं, हमारा बेटा और हमारा बच्चा साथ में होता है। कुछ लोग तो इतना हद कर दिए हैं कि अपना बेटा और नाती के साथ भी बैठ करके ताश खेलते हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है? हम कितना पीछे जा रहे हैं? जुगेड़ी बनाए हम, नशेड़ी बनाए हम, और कहे कि हमारे बेटवा तो हमारी बातें नहीं सुने। ऐसा ही बात होता है ना चाचा? और सब कुछ सिखा दिए हम ही। इसलिए हिंदू एकता मंच सिर्फ यह नहीं कि हम किसी और से लड़ाई है या वो क्या कर रहा है इसकी जरूरत है, ईसाई और मुसलमान नहीं भाई, हमारा घर में कमी क्या है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, यह काम भी हिंदू एकता मंच का है और हम यह काम करने के लिए भी आपके गांव में आए। इस सब के विषय में काम होके के चाहिए कि नहीं चाचा? साँझ के दारू के अड्डा पर बैठे के चाहिए कि गांव में कहीं जगह को मंदिर होके वहां ढोलक झाल लेके बैठे के चाहिए? क्या बैठे के चाहिए? कहूं तो वह काम करोगे। क्या मस्त बैठता था आदमी, शाम के 1 घंटा ढोलक झाल लेकर के आते थे। गांव गांव में ढोलक बजाने वाले होते थे, गांव गांव में हारमोनिया बजाने वाले होते थे, गांव गांव में गाना गाने वाले होते थे, और गांव गांव में गाने वाले होते थे कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। आज हम लोग सब भूल गए कि नहीं भूल गए? सब भूल गए। हमको पुनः याद कराना पड़ेगा। और अपने जो हम तो नहीं आ गए, हमसे पहले तो चाचा थे आप भाई, हम तो आपके बेटा समान है ना, बेटा की उम्र के हैं। ये तो समाप्त आपने किया ना। मंदिर कौन बंद किया? आपने बंद किया। मंदिर पर पूजा पाठ कौन बंद किया? आपने बंद किया। घर में रोज सुबह सुबह पूजा पाठ, कम से कम घर में तुलसी होता था, घर की माताएं बहनें जाके तुलसी में पानी देती थी, कौन बंद किया? आपने बंद किया। सुबह सुबह बच्चों के साथ बैठने के जगह पर सुबह सुबह दारू का बोतल लेके बैठने का प्रचलन किसने चालू किया? आपने चालू किया। हम तो आपको देख के सीख रहे हैं। यही हो रहा है ना? आप अपना बेटा कैसा चाहते हैं? आप तो चाहते हैं कि हमारा बेटा रामे की तरह हो, जो बाप जो वचन दे दे उसको उसका पालन करने के लिए उसको जो करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया कि प्राण जाई पर वचन जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा बेटा राम बने, आपको भी दशरथ बनना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि आपका बेटा लक्ष्मण बने, तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने, तो आपको भी भरत की तरह भाई बनना पड़ेगा। यह चाहिए कि नहीं चाहिए?
नहीं तो बेटा तो चाहिए राम की तरह, भाई भी चाहिए राम की तरह, लेकिन हम भरत नहीं बनेंगे। खाली बेटा हमको चाहिए भाई राम की तरह, लेकिन हम दशरथ नहीं बनेंगे। तो अगर दशरथ आप नहीं बनोगे, आप भरत नहीं बनोगे, आप लक्ष्मण नहीं बनोगे, तो राम भी आपका कोई न बेटा बनेगा और ना ही भाई बनेगा। यह संभव है? थोड़ा सा हम लोग कर ले तो हम लोग कुछ ना कुछ सुधार कर लेंगे। अपने गांव में मंदिर वंदिर है, चबूतरा उतरा कहीं ना कहीं है ना? है? वहाँ पे है मंदिर के बाद, जहाँ पे गाड़ी लगाए जहाँ पे गाड़ी लगाए हैं है वहां। अब आप लोग का टोला बस्ती सबका किधर किधर है? बस्ती कितना दूर में है? 2-4-5 किलोमीटर में है कि 1-2 किलोमीटर में है? कि नहीं ये गांव को कुंभी गांव कर सकता है कि नहीं कि सप्ताह में एक दिन बैठक हो, ये हिंदू समाज का, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग हैं, एक जगह कहीं हम लोग बैठे, ये संभव है कि नहीं चाचा? ये करने से संभव और होगा। नहीं, हम लोग 5 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा बताओ, घरे के लेकिन कौन गाना गावला ना? सही सही बताओ चाचा, कौन गाना गावला? मोबाइल का अभी मुंह से गुनगुनाते पड़न तक कौन गाना गुनगुनाला भैया रोवे बता दिए। एक आगो गाना, एक हाल है। हाँ हाँ भैया, कोई जवन गाना सुन ले हो लेकिन के मुंह से खाली एक लाइन। अच्छा बताओ बताओ, ये कोई गाना नहीं रवो नहीं बताओ ना, सुन ले तो उन्हें बताओ। इसमें लगता है कि कोई लड़का के बापे नहीं है, इसलिए नहीं अपना लड़का के गाना सुना, मैंने समझ में नहीं आया। अच्छा अगल बगल, चलिए इससे थोड़ा सा और आप लोग अगल बगल जो गाना सुनते हैं वही गाना सुना दीजिए, 1 लाइन या 2 लाइन। हाँ अभी परशुराम तुम थोड़ा। अच्छा अभी गाना गाँव में कौन गाना बाजता? कौन गाना? हैं? कौन गाना? कौन गाना? चलो राजन, अभी गाँव में कौन गाना बज रहा है? सब लोग कौन गाना सुनता है मोबाइल पर? हाँ अभी कौन गाना बज रहा है? बताओ बताओ। नहीं पता है ना, या बताना नहीं चाहते हैं? बताओ आप लोग बताओ। पुअर पे पुअर गाना हमारे घर में बज रहा है, हमारे गांव में बज रहा है। आप बताओ कल के दिन उल्टा उसका उल्टा असर पड़ गया तो फिर कहेगा कि हमारा घर तो बर्बाद हो। ये गाना हम कहे रात कहिए भाई कहिए बेटा कहिए भतीजा लगता है गाँव का मुकेश मौर्य। हम लोग रात गए हुए थे, देखा कि चाचा आए हुए हैं तो गुस्साएंगे, खराब मैंने गाना बनाएंगे तो थोड़ा सा राम जी वाला और दुर्गा जी का भक्ति गाना बजा दें, तो वहाँ जो बरतिया गए थे वो सब लोग गुस्सा जाए, केकरा पर डांस हुई तो लेकिन का बात नहीं सुना। तो जाके घर के जो गार्जियन थे उससे जाके कहा कि जौन गाना कहती तौन गाना नहीं बजा। तो गार्जियन का देखो तो लेकिन के डांस कर लबा वो गाना नहीं बजावत कि कौन गाना बजा दिले बा। तो हम भी सुन रहे थे तो हम पूछे कि कौन गाना बजा दिले, बजाओ तो अच्छा। तो ये देखो तो का बजाओ बा लेकिन का कौन डांस के कौन गाना बजावेला, हम कि कौन गाना बजाना कहता। अब चाचा का मैंने गाना का फरमाइश था कि कौन गाना था, अरे विवाह से पहले उहे गाना का फरमाइश था, तो पर उसको डांस करना। वो बुजुर्ग आदमी जो डांस कराने के लिए पूरे घर पूरे 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 बारात का माहौल खराब कर रहा था। आप बताइए अगर कभी कोई आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, शादी से पहले किसी और के साथ उसका संबंध हो, आपको कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? कैसा लगेगा? गाना जब बज रहा है, कहीं किसी घर में जा रहे हैं, कहीं पर आप बारात लेकर जा रहे हैं, पूरे गांव में आप जाकर के क्या बता रहे हैं? और वही अगर स्थिति अगर आपके घर में आ जाएगी तो आपने जिस बेटा का शादी किया उस लड़की का अगर कोई और मामला रहे पहले से, तब यह चीज हमको बचाना होगा, अपने घर परिवार और
समाज को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आज से फिर जब अभी हम लोग इस स्थिति में आ गए तो 5 साल 10 साल 20 साल के बाद क्या स्थिति हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि अपने गांव का घर का माहौल ठीक करिए। अगर हम सीता जी की कहानियां सुनाएंगे तो हमारी बेटी भी सीता बनेगी। अगर हम लक्ष्मी माता का कहानियां सुनाएंगे तो हमारी बेटी भी लक्ष्मी बनेगी। अगर झांसी की रानी का अगर हम कहानी सुनाएंगे तो हमारी बेटी झांसी की रानी बनेगी। अगर हम अपने घर में माँ दुर्गा का अगर कहानी सुनाएंगे तो हमारी बेटी दुर्गा माता बनने का प्रयास करेगी। लेकिन अगर हम अपने घर में फुहरता का झड़ी लगा देंगे तो हमारी बेटी का दिमाग खराब हो जाएगा, हमारा बेटे का दिमाग खराब हो जाएगा। जब वो गलत करेंगे तो फिर समाज तो छोड़िए, हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए ऐसे परिवार को, ऐसे समाज को हमको ठीक करने की जरूरत कोई दूसरा कोई नहीं आएगा, हम ही को बैठ करके और अपना समाज ठीक करना होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा कि नहीं होगा? हम लोग प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कैसे हो जाएगा? गढ़वा से हम उबरा से आके यहाँ बैठक कर लेंगे, कै दिन कहेंगे, कितने दिन हम आएंगे? गढ़वा से हम कितने दिन आएंगे? अरगी से कै दिन लोग आएगा? यहीं के लोगों को तैयार होना होगा। अगर कभी बड़ा कार्यक्रम करिएगा तो हम लोग भी आ जाएंगे उस कार्यक्रम। लेकिन एक सप्ताह में एक दिन कम से कम कहों पर हरि भय का भजन तो हो सकता है, भगवान का भजन हो सकता है कि नहीं? 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गांव में ढोल है कि नहीं है? हारमोनिया है कि नहीं है? झाल है कि नहीं है? अगर है तो हम लोग ये प्रण ले कि सप्ताह में एक दिन, रविवार के दिन, कहीं रविवार हो या कल सोमवारी चल रहा है, सावन का दिन है, सोमवार के दिन चबूतरा जहां है, शिव जी का जहां स्थान है, वहीं पर बैठेंगे और 1 घंटा कम से कम हम लोग अपने भक्ति जागरण का कार्यक्रम, गांव के सारे लोग, माताएं बहनें एक साथ बैठ करके हम लोग 1 घंटा भक्ति का भजन करेंगे। संभव है कि नहीं है? है संभव? चलो हाथ खड़ा करके दिखाऊं कि गांव में हो कि नहीं। अब हाँ, ये गांव के आदमी हाथ खड़ा करो। चलिए हाथ खड़ा करिए। हाथ उठाने से नहीं होगा, हाँ, सुन लीजिए। मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बांधो, बढ़िया ले, बढ़िया ले, मुट्ठी बांधो। दोनों हाथ मुट्ठी बांधो। हाँ, दोनों हाथ, ऐसे नहीं अच्छा। मैंने सप्ताह में एक दिन होता ही, सप्ताह में एक दिन, सोमवार के दिन प्रत्येक सोमवारी के 1-1 घंटा, सांझ के 4 बजे से 5 बजे से, लेकिन 1 घंटा चबूतरा पर बैठ के और हम लोग भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अपने घर के गांव का वातावरण ठीक करेंगे। ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप सब प्रतिज्ञा लेते हैं? हाँ बोलिए नहीं रहा है कि नहीं है ना? चलिए भोले बाबा की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग सप्ताह में एक दिन, अभी सोमवार के दिन 1 घंटा 2 घंटा का हम लोग प्रत्येक सोमवार के दिन यह काम करेंगे। यह कुंभी के लोग प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक करें कि नहीं करें? चलिए हाथ खड़ा करिए। तो हाथ की तरह का दुखा गया, 2 मिनट नहीं हुआ। कुंभी के आदमी, कुंभी अकलवानी और कहाँ के संतन जी खाली कुंभी के लोग हैं ना? अभी लेकिन कहाँ के? अच्छा चलिए ठीक है ना। कल सोमवार के इसमें से कौन लोग आएंगे? संतन जी, ये जीमा आपका कल यहाँ आके यही दरी वहाँ चबूतरा के पास बैठे व्यवस्था हो, और पानी पीने नहीं बगल में ही ना घर, कुछ जगह ठाकुआ में मंदिर है ना, तब ढला गया था। और कल हम लोग भी प्रयास करेंगे, अगर हम गढ़वा में रह गए तो हम भी प्रयास करेंगे कि आपका कल से श्री गणेश जो हो रहा है उसमें हम भी आ जाएं।